अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। अगर आप वीयू में बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए है, टीचिंग प्रैक्टिस की गाइडलाइंस के हवाले से कि आप लोग जो हैं इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से करेंगे। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमें जो है इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्या प्रोसीजर होगा। सो इसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर हैं और टीचिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको जो है वो साइंस स्ट्रीम जो है आपको करवानी पड़ेगी, तो आप इजीली जो है जो टीचर हैं वो आप करवा सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो टीचर नहीं है, टीचिंग नहीं कर रहे, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही परेशान कुन बात होती है कि हम जी इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। सो मेरी ये सजेशन है, क्योंकि इसमें आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें कुछ आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। उन असाइनमेंट्स को आपने अटेम्प्ट करना होता है। वो असाइनमेंट्स आपकी किस हवाले से होंगी वो हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये मेरी आपको सजेशन है कि अगर आप टीचर नहीं है तो आप पेड हैंडलिंग इसको करवा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। या फिर अगर कोई आपका रेफरेंस है, कोई रिलेटिव्स है, कोई दोस्त टीचर है, तो आप उससे जो है वो इजीली साइन स्टेप कह के जो है वो आप उसको करवा सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपकी अनाउंसमेंट आई है वेलकम नोट के हवाले से, इसमें आपको बताया गया है कि आपको बेसिकली करना क्या है। इस अनाउंसमेंट में आपके असाइनमेंट्स किस किस तरह से होंगी। ठीक है। सो सबसे पहले जो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है, अ, वो ज़रूरी है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से या पब्लिक स्कूल या कोई भी स्कूल पेफ के अंडर है, तो आप वहाँ पे जाके जो है उसके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में बेसिकली आपको ये होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट आपकी जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करने हैं, वो आपको क्राइटेरिया जो है वो बता दिया जाता है। ठीक है। और देन जो है आप स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उस फॉर्म को आपने प्रिंट करके जो है वो फिल करना है। वो मैं आपको फॉर्म भी मैं आपको शो करवा दूंगी कि आपने जो है वो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो इसमें जिन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप है, टीचिंग प्रैक्टिस है, अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है तो या अगर आप खुद टीचर हैं तो आप इजीली वहां से जो है वो स्कूल स्टैम्प साइन वगैरह करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, देन जो है वो आप पेड के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिसका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में ये होता है कि मस्ट बी फील्ड साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्कूल विदाउट एसएसएफ, नो अदर असाइनमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव नहीं होता सुपरवाइजर की तरफ से, देन आपकी जो दूसरी अदर असाइनमेंट्स हैं उस पे आप वर्क नहीं कर सकते। अगर आप वर्क करते भी हैं अपनी मर्जी से तो वो सुपरवाइजर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो अप्रूव होनी चाहिए, सुपरवाइजर ने उसको मस्ट अप्रूव किया हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपने उसको अटेम्प्ट किया हो, देन ही आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो अप्रूव होगी। ठीक है, अब उसमें आपने करना ये है कि चूज 3 डिफरेंट ग्रेड्स फॉर प्रैक्टिस, सिलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज ग्रेड्स। सो इसमें जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो बताएंगे हैं, आपने 3 डिफरेंट ग्रेड लेने हैं, 6, 7, 8 ले सकते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। और हर ग्रेड का आपने अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सेम सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि जो सुपरवाइजर है वो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म को अप्रूव करेंगे। और अगर आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव नहीं होता,
देन जो है वो आपको जो सुपरवाइजर हैं वो आपको कुछ टाइम देंगे, और आपको अपना वीयू ऑफिशियल मेल आईडी को यूज करते हुए अप्रूवल लेना है। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, जब आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाता है, देन आपकी एक दो असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स होंगी, यानी कि स्कूल एक्टिविटीज पे एज लाइक, जिसमें आपने स्कूल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है, या टीचर्स के बिहेवियर को, या स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, से में आपने जो है इंटरव्यू लेना होता है। और उसमें भी जो है वो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप साइन और स्टैम्प करवाएं बाय स्कूल अथॉरिटी। ठीक है। और अगर आप जो है स्टैम्प को क्रॉप करके लगाते हैं, देन भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है। तो पहली असाइनमेंट जो है वो आपके स्कूल सिलेक्शन फॉर्म पे आएगी। नेक्स्ट जो आपकी दो असाइनमेंट्स आएगी या एक असाइनमेंट आएगी, वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट होगी वो होगी लेसन प्लान पे, लेसन सैंपल लेसन प्लान पे होगी, जिसमें आपने तीन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए थे, और उन तीनों का जो है उन तीनों सब्जेक्ट पे आपने, या जो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा वीयू का लेसन प्लान का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अप्रूव्ड सब्जेक्ट पे जो आपके स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में हुए थे, उसी पे सिर्फ जो है आप लेसन प्लान बना सकते हैं, जो सुपरवाइजर ने अप्रूव किया था। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और आप इस सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं। तो इसमें आपने अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करनी, सुपरवाइजर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें अप्रूवल के बाद जो लेसन प्लान होंगे, लेसन प्लान का भी फॉर्मेट जो आपके पास अप्रूवल आपको मिलेगा, उस पे नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट आएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट जो है वो अप्रूव हुए थे स्कूल सिलेक्शन फॉर पे, उसमें मजीद जो है आपको फर्दर 18 लेसन प्लान या 12 इस तरह से 6 लेसन प्लान जो है नेक्स्ट क्रिएट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू वी यू फॉर्मेट। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एक असाइनमेंट होगी को करिकुलर एक्टिविटीज पे, और लास्ट वाली जो होगी वो होगी हेड टीचर रिपोर्ट की, जिसमें आप बताएंगे कि जी आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो कितना ड्यूरेशन की थी, और हेड नेम, टीचर नेम, इस तरह से, और वो क्या फीडबैक देंगे। वो भी आपको एक असाइनमेंट, एक दो फॉर्म दिए जाएंगे, और उसको आपने फिल करके जो है पीडीएफ में या वर्ड में कैम स्कैनर की मदद से स्कैन करके जो है आपने उसको सबमिट करवाना होता है। अब असाइनमेंट के रूल्स क्या हैं? असाइनमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन एलएमएस ओनली, और नो लेट सबमिशन और ईमेल सबमिशन एक्सेप्टेड। अगर आपका एसएस फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, तो आप वीयू ईमेल ऑफिशियल, जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है वीयू की तरफ से ऑफिशियल मेल आईडी, उसके थ्रू जस्ट आप अपनी जो है वो असाइनमेंट सेंड करेंगे, और वो आपके सुपरवाइजर एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अपने पर्सनल जीमेल आईडी से असाइनमेंट सुपरवाइजर को सेंड करते हैं, देन वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और लेसन प्लान मस्ट नॉट बी रिपीटेड, इसका ये मतलब है कि आपने जो एक टॉपिक पे लेसन प्लान सबमिट करवा दिया है, वो सेम टॉपिक जो है आप नहीं ले सकते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनका इस सेमेस्टर में टीपीटी ए भी होगा, बी भी होगा, और सी भी होगा। सो इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है, लेकिन आपने जो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है एलएमएस पे, वो आपका डिफरेंट होगा। एज लाइक अगर आपने लेसन प्लान जो है पहले टॉपिक्स पे बना लिए हैं, तो आप टीपीटी बी में या फिर आपके जो नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सेम सबमिट नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो हर जो लेसन प्लान है उसका आपने टॉपिक जो है वो डिफरेंट लेना है, जो एक दफा बना लिया उसको दोबारा आपने रिपीट नहीं करना। सेम रूल यही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सब्जेक्ट्स हैं टीपीटी ए, बी, सी, या टीपीटी ए 620। ठीक है।
तो जो असाइनमेंट आपने एक दफा सबमिट करवा दी है उसको अपने दोबारा उसका सोल्यूशन आप सबमिट नहीं करवा सकते। मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ये कंफ्यूजन होती है कि वो उन्होंने इसको किस तरह से करना है, क्या असाइनमेंट सेम है तो क्या हम सोल्यूशन भी सेम सबमिट करवा दें। सो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। ऑल असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू पास दिस कोर्स। इसमें एक और मैं अहम बात आपको ये बता दूं कि इसमें सिर्फ आपकी असाइनमेंट्स होंगी, कोई भी क्विज जीडीपी या कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जो टीचिंग प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं या फिर जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट हैं एज लाइक ईडीयू 630, 631 और 631 बी, ठीक है, इनके सिर्फ और सिर्फ आपके असाइनमेंट्स होंगे। अच्छा जी, असाइनमेंट मार्क्स आर फाइनल, नो रिवीजन। इसमें ऐसा होता है कि आपके एक दफा जो मार्क्स लग जाते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म किसी वजह से आपका फॉर्म जो है वो हो गया, रिजेक्ट हो गया, अगर आप उसको दोबारा सबमिट करवाते हैं देन उसके मार्क्स चेंज हो जाते हैं। ये सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 पे अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर आप इसमें कोर्स में फेल हो जाते हैं तो आप इस कोर्स को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये इंटर्नशिप का जो कोर्स है टीचिंग प्रैक्टिस का ये रिक्वायर्ड है आपकी डिग्री के लिए, इसको पास करना जरूरी है। अच्छा, स्कूल सिलेक्शन जो है आप किस तरह से कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी हो सकता है, लाइक पैफ या फिर जो दूसरे जो स्कूल्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी जो है आप यानी कि स्कूल जो है वो आपको साइन नहीं करके देगी, ये आप अपनी मर्जी से करेंगे। और नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है टीचिंग प्रैक्टिस की वो ये है कि जो एडीई के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिस की जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक है। जो बीएड एलिमेंट्री 2.5 ईयर है उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिस का ड्यूरेशन है वो 9 वीक है। और जो ऑनर्स एलिमेंट्री के हैं उनके 15 वीक्स हैं। अब इसमें आपने ग्रेड सिलेक्शन किस तरह से करनी है? स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में जो एडीई के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेड 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी जो क्लासेस हैं उसमें से वो अपने ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी आपके डिफरेंट होने चाहिए, क्लासेस भी डिफरेंट हो। इसी तरह से जो बीएड ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेड 6 to 8 लेंगे। और 2.5 के यानी कि बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेड 6 to 8। और वन सब्जेक्ट आपको जो है वो 5th ग्रेड से सिलेक्ट करना होता है। और इसमें यह है कि आपने सुपरवाइजर की इंस्ट्रक्शंस को, जो भी असाइनमेंट की डेडलाइन है उसको आपने मस्ट फॉलो करना है। और इसके अलावा कोई भी क्यूरी के लिए जो है वो आप टिकट जनरेट करके जो है वो अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर बीयू मेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आपने सुपरवाइजर किस तरह से चेक कर सकते हैं अपने एलएमएस पे। एलएमएस पे आपने जाके अपनी सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने कोर्स इंफॉर्मेशन पे चले जाना है। कोर्स इंफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे देन वहां पे आपको सेक्शन इंचार्ज में आपकी सुपरवाइजर शो हो जाएंगी कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो उनका आईडी दिया हुआ है वो मेल आईडी है, यानी कि मेल आईडी, विजू मेल आईडी को आप यूज करते हुए, अपने ऑफिशियल मेल आईडी को यूज करते हुए सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।